Hi, welcome or welcome back to my channel. I have my exam day after tomorrow. आज सैटरडे है, मंडे को मेरा एग्ज़ाम है एंड इट्स नॉट अ बिग एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम ही है बट वो सब्जेक्ट हमने थर्ड ईयर में पढ़ा था और अब उसका पेपर फोर्थ ईयर में हो रहा है तो वो बिल्कुल ही गायब हो चुका है, तो हमें उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। गई थी सुबह मेरी क्लासेस के लिए, एरोबिक क्लासेस के लिए एंड अभी अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी टू स्टडी, क्योंकि घर पे तो मैं सो जाऊँगी और मुझे पता है मेरी पढ़ाई होगी नहीं। ब्रेकफास्ट तो मैंने रास्ते में ही कर लिया था, तो अभी मैं रीडिंग रूम पहुंची और मैं अस्मा का वेट कर रही थी कि उसने मुझे बोला वो आएगी, लेकिन एज़ यूजुअल वो टाइम पे नहीं आई। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर पढ़ाई करी टिल लंच ब्रेक, बिकॉज पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। एंड उसके बाद हमने पढ़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट मैंने थर्ड ईयर में क्यों पढ़ा था और अब मैं फोर्थ में क्यों पढ़ रही हूँ वापस। इसका रीज़न ये है कि पहले हमारे थर्ड ईयर में 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, ENT, ऑप्था, PSM, फॉरेंसिक। बट बाद में ऐसा नया रूल आया कि उसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट होंगे और हमारे फोर्थ ईयर में जो ऑब्वियसली 9 सब्जेक्ट्स थे बड़े बड़े, अब उसकी जगह 11 होंगे। तो थर्ड ईयर तो चिल था, पर फोर्थ ईयर में हमें 2 सब्जेक्ट्स और एक्स्ट्रा पढ़ने पड़े, कि अब फील तो ऐसा ही हो रहा था कि हमने उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। Close till I get up. Time is barely on our side. आफ्टर हैविंग अ स्मॉल टी ब्रेक, फिर उसके बाद हमने थोड़ा कुछ 1 घंटा पढ़ा होगा एंड देन इट वाज लाइक अब हो गया है, अब घर चलते हैं। लेकिन मौसम ऐसा हो चुका था कि बारिश आ गई, फिर हम नहीं जा पाए, 1 घंटा और वहीं अटक गए। अराउंड 5:30 इन द इवनिंग मैं वापस आई थी घर पे एंड आई वॉज टोटली एग्जॉस्टेड। बट ऑन द वे मुझे पता चला कि मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से ज्वेलरी मंगाई थी और वो रिसीव हो गई एंड इट वॉज द हैप्पी टाइम। सो नेक्स्ट इज़ द अनबॉक्सिंग ऑफ दैट ज्वेलरी। अब घर जाते ही मैंने चेंज किया और मैं बैठ गई इसके अनबॉक्सिंग करने। अब मैं इसको खोले जा रही हूँ। अब इसके पैकेट के अंदर पैकेट, फिर उसके डिब्बे के अंदर और उसकी पैकेजिंग। अरे भाई माना अच्छी पैकेजिंग है, पर इतना तो करो कि खोलना है, ऐसे थोड़ी इसको बंद ही रखना है पूरी ज़िंदगी भर। एंड फिर फाइनली पूरी कोशिश के बाद खोला मैंने इसे और इसके अंदर से ज्वेलरी निकली। सो इट हैज़ अ क्यूट हर्ट ईयरिंग्स, then I have 2 pendants and another chunky earring. So this is a pendant with a G on it. From a long time I wanted a pendant जिससे मेरे name का letter हो, and this is a charm necklace kind of a thing, and this is the chunky earrings. So that's it for today. The next morning. तो आज था संडे एंड नेक्स्ट डे मंडे वॉज आर पेपर। बट अब संडे है तो ऐसा तो होगा नहीं, एग्ज़ाम है तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, उठेंगे तो हम 10 बजे ही। और उसके बाद फिर मैंने कपड़े धोए और मैंने अपना हेयर वॉश किया और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इतनी भी बेशर्मी क्या ही करनी, थोड़ा सा पढ़ ही लिया जाए। तो फिर मैं थोड़ी देर पढ़ने बैठी। उसके बाद मैंने वहीं पे अपना लंच किया, ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं सो गई और फिर मैंने कुछ नहीं पढ़ा। एंड नेक्स्ट डे मैंने जाके पेपर दे दिया। सो दिस इज़ द थिंग। अब आप सोचोगे हम पढ़ते नहीं हैं, हम कैसे डॉक्टर हैं। अरे भाई सेमेस्टर एग्ज़ाम है, पढ़ना है पर इतना भी नहीं पढ़ना कि हमें ऐसे लगे कि यूसी ही दे रहे हैं हम। फॉर रेफरेंस यूसी इज़ फाइनल एग्जाम्स। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द एग्ज़ाम डे। मैं हो गई थी तैयार और हम गए फिर एग्ज़ाम देने। 2 hours later. सो ये मार कुटाई क्यों चल रही है, इसका रीज़न था, अब मैं एक्चुअली भूल चुकी हूँ क्या रीज़न था इसका। कैसा हुआ अस्मा तेरा पेपर? रो मत। मेरा नहीं आता था, बाकी सब आता था। तेरा कैसे हुआ हमेशा? अच्छा गया। हेलो। अगर तू कम बोले ना तो बहुत सही रहे, फायदे में रहे, मैं कम ही पब्लिकली बेइज्जती नहीं हो तेरी। अभी मैं शांति से खड़ी हुई थी, तू ही जबरदस्ती मेरी तरफ देख के हंस बढ़िया रहा कर है। आशुतोष, मैं पढ़ती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, कोई फायदा नहीं है भाई। 1 eternity later. नाउ इन बिटवीन अ लॉट ऑफ डेज, एक्चुअली 15 दिन के बाद मैं भूल गई कि मुझे एग्ज़ाम का व्लॉग
पोस्ट करना है। सो दिस इज़ समथिंग कि 15 दिन बाद हमारे ENT ऑप्था के पहले हो चुके थे, एंड जो मेन 4th ईयर के लेजिटिमेट 4th ईयर के सब्जेक्ट्स थे उनके पेपर अब थे। तो सबसे पहले हमारा था मेडिसिन का पेपर एंड उसके बाद था सर्जरी का पेपर। तो अब इनमें एक भी दिन का गैप नहीं था, पर एक्चुअली हमें एक दिन का गैप चाहिए भी नहीं था, क्योंकि हमें पढ़ना ही इतना था कि हम ठीक है शाम को पढ़े और सुबह जाके पेपर दे दे। और दिस इज़ मी बिफोर द सर्जरी एग्ज़ाम, एंड दिस इज़ द लिस्ट जो मैंने बनाई थी खुद को दिखाने के लिए कि हाँ मैंने पढ़ लिया है। हालांकि मैंने रीड तो एक बार ही किया था ये सारा टॉपिक्स। एंड दिस इज़ डे 2। सो दीज 2 डेज़ जो मेडिसिन और सर्जरी थे हमारे काफ़ी सही गए। फिर हमने सोचा बस गायनी और पीडिया का पेपर देना एंड वी आर फ्री आफ्टर दैट। फिर उसके बाद हम घर जाएंगे, लेकिन समथिंग हैपेंड ऑन द गायनी पेपर डे। सो साइनिंग ऑफ, फिर से वही लड़ाई कुटाई है तो चलती रहती है, इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। गायनी पेपर गॉट कैंसल्ड। क्यों? मैं पता है असमा ये गाड़ी फेर दो उसमें। क्या हो गया? हाँ मन तो यही कर रहा है। ये गाड़ी उठाया, इतनी मुश्किल से पढ़ाई करी थी, लाइसेंस है ना तेरे पास? क्योंकि हमने रोल नंबर के हिसाब से हम नहीं बैठे, क्योंकि हमें लगा कोई चेक ही नहीं करेगा, और चेक हो गया गायनी के पेपर वाले दिन, और उन्होंने हमारा पेपर रद्द कर दिया। उन्होंने बोला कि अब तुम्हारा पेपर वापस होगा। द सपोजिटली लास्ट पेपर पीडिया का वो हमारा अच्छा हुआ, हमारा गायनी का पेपर बाद में हुआ था, और वो मैंने व्लॉग नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।